हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे जीवाणु के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया। कितने प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं और वो किस किस आधार पर हम इनको अलग अलग डिवाइड करते हैं। दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जीवाणु को हम किन किन आधारों पर बांटते हैं ये देख लेते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम आकार के आधार पर डिवाइड करेंगे, कैसे किस शेप का होता है, कैसा होता है, उसके आकार कैसा होता है, लंबा होता है, गोल होता है, और स्पाइरल यानी किस प्रकार का बैक्टीरिया होता है, इसके आधार पर हम उसको डिवाइड करेंगे। दूसरा, ऑक्सीजन की आवश्यकता के आधार पर, यानी वो ऑक्सीजन में जीवित रहेगा नहीं रहेगा, या दोनों में रहेगा या नहीं रहेगा, ये सारी चीजें हम देखेंगे। नेक्स्ट तीसरा देखते हैं रोगोत्पादक क्षमता के आधार पर, कौन कौन से रोग ये उत्पन्न कर सकता है, किस प्रकार के रोग उत्पन्न कर सकता है, रोग उत्पन्न करता है या नहीं करता, इन सभी चीजों को हम देखते हुए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा आता है विष स्रावण के आधार पर, यानी कौन कौन से बैक्टीरिया आते हैं जो विष का स्राव करते हैं और कौन से विष का स्राव नहीं करते हैं, या फिर जो करते भी हैं तो अंतःस्राव करते हैं, अपने अंदर ही विष का स्राव करते हैं। नेक्स्ट देखेंगे ग्राम अभिरंजक परीक्षण के आधार पर जीवाणु को हम 5 प्रकार से अलग अलग भागों में डिवाइड करेंगे। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आकार के आधार पर देख लेते हैं। दोस्तों आकार के आधार पर सबसे पहले हम क्या करते हैं, आकार के आधार पर सबसे पहला जो आता है, जो टाइप्स होता है वो किस प्रकार का होता है, गोलाणु, यानी यह गोल गोल के आकार के, जिनको हम कोकाई कहते हैं, वो गोल आकार के जीवाणु होते हैं और इनका आकार लगभग 1 माइक्रोन के बराबर होता है। कितना होता है, 1 माइक्रोन के बराबर होता है। दोस्तों गोलाणु को भी कई टाइप में बांटा गया है, जो कि सबसे पहला है डिप्लोकोकाई। दोस्तों डिप्लोकोकाई यानी कि 2 गोलाणु। इसमें क्या होता है, ये दो जो गोलाणु होते हैं, जो कोकाई होते हैं, ये 2 कोकाई आपस में चिपके हुए होते हैं, इसीलिए इसको डिप्लोकोकाई के नाम से जाना जाता है। दूसरा हमारा आता है स्टेप्टोकोकाई। दोस्तों स्टेप्टोकोकाई में होता यह है कि ये कड़ियों के रूप में, दोस्तों ये कड़ियों के रूप में, एक लाइन के रूप में ये जुड़े होते हैं, इसलिए इसको स्टेप्टोकोकाई कहा जाता है। और स्टेफाइलोकोकाई, दोस्तों स्टेफाइलोकोकाई जो होता है वो गुच्छों में होता है, इसलिए इसको स्टेफाइलोकोकाई कहा जाता है। या फिर ये टाइप्स होते हैं गोलाणु के, कितने प्रकार से गोलाणु भी पाए जाते हैं या गोलाणुओं के कितने टाइप होते हैं ये इसमें बताया गया है। और लास्ट आता है सरसिना जो होता है, गोलाणु जो होते हैं कोकाई के 4 या 8 के समूहों में जब पाए जाते हैं तो उनको कह दिया जाता है कि वो सरसिना होते हैं। स्टेफाइलोकोकाई जो होते हैं, अगर गुच्छों में हमें गोलाणु दिख रहे हैं तो उसको हम क्या कह देंगे, स्टेफाइलोकोकाई कह देंगे। अगर हमें कड़ियों के रूप में दिख रहे हैं तो उसको क्या कह देंगे, हम उसको क्या कहेंगे, स्टेप्टोकोकाई कहेंगे। अगर हमें 2 गोलाणु आपस में चिपके हुए नजर आते हैं तो उसको हम क्या कहेंगे, डिप्लोकोकाई कह देते हैं। सिंपल सा, ये फंडा होता है। नेक्स्ट आगे बढ़े। आकार के आधार पर हमने गोलाणु देख लिया, इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर डंडाणु, बैसिलाई जिसको कहते हैं। दोस्तों डंडाणु, जिसके नाम से ही पता चल रहा है दंड, यानी कि ये एक लाठी, एक डंडे के आकार की, तो भाई ये डंडे के आकार के या छड़ के आकार के जो बैक्टीरिया होते हैं, जीवाणु होते हैं, उनको क्या कहा जाता है, डंडाणु या बैसिलाई कहा जाता है। एक और आकार के आधार पर हम इसको 3 भागों में बांटते हैं। एक होता है चक्राकार, स्पाइरल शेप। दोस्तों ये स्पाइरल शेप यानी टेढ़े या मुड़े हुए हो सकते हैं, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, चक्राकार, या फिर इसके आकार के आधार पर इसको चक्र के रूप में बांट दिया गया है या स्पाइरल के रूप में इसको देखा जाता है। नेक्स्ट आगे बात करें दोस्तों, जो दूसरा टाइप होता है हमारा ऑक्सीजन की आवश्यकता के आधार पर। ऑक्सीजन की आवश्यकता के आधार पर कैसे हम डिवाइड करेंगे, दोस्तों ऐसे बैक्टीरिया जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में सर्वाइव कर सकते हैं, यानी कि ऐसे बैक्टीरिया जो सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही, ये लिखा हुआ है O2 प्रेजेंट, यानी कि जो जीवाणु सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही अपनी वृद्धि, अपना विकास, अपना जीवन यापन कर सकते हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, उन्हीं को हम वायवीय जीवाणुओं की श्रेणी में रख देते हैं, जिनको क्या कहते हैं, एरोबिक बैक्टीरिया के नाम से जाना जाता है। दूसरा आता है अवायवीय जीवाणु, यानी कि एनारोबिक बैक्टीरिया। एनारोबिक बैक्टीरिया जो होते हैं वो ऑक्सीजन, उनको जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती। दोस्तों ऐसे जीवाणु जिनको जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती, उनको क्या कहते हैं, एनारोबिक बैक्टीरिया के नाम से जाना जाता है। तीसरा आता है उभय पारिस्थितिक यानी फैकुल्टेटिव बैक्टीरिया। दोस्तों ऐसे बैक्टीरिया जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में भी जीवित रह सकते हैं और ऑक्सीजन के एब्सेंस में भी जीवित रह सकते हैं, उनको क्या कहा जाता है, उनको कहा जाता है उभय पारिस्थितिक बैक्टीरिया या जीवाणु, फैकुल्टेटिव बैक्टीरिया के नाम से
जाना जाता है। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं रोगोत्पादक क्षमता के आधार पर। दोस्तों रोगोत्पादक क्षमता यानी वो किस किस प्रकार के रोग उत्पन्न कर सकते हैं या रोग उत्पन्न भी कर सकते हैं या नहीं कर सकते, उसके आधार पर हम इसको दो भागों में तोड़ देते हैं, दो भागों में बांट देते हैं। पहला होता है अविकारी यानी नॉन पैथोजेनिक, ऐसे जीवाणु जो शरीर को बीमार या फिर बीमारी को उत्पन्न नहीं करते, उसको हम किस में रख देते हैं, अविकारी यानी नॉन पैथोजेनिक बैक्टीरियाज में रख दिया जाता है। दूसरा होता है विकारी पैथोजेनिक, यानी कि वो किसी न किसी प्रकार की बीमारी को उत्पन्न कर दें, उनको किस में रख देते हैं, पैथोजेनिक यानी विकारी जीवाणुओं में रख दिया जाता है। नेक्स्ट तो दोस्तों बात करते हैं अगला जो टाइप होता है किस प्रकार का, विष के स्राव के आधार पर, यानी जो बैक्टीरिया होते हैं वो विष का स्राव करते हैं या नहीं करते, इसके आधार पर हम दो भागों में इसको बांट देते हैं। अंतःविषस्रावी यानी इंडोटॉक्सिन, ऐसे जीवाणु जो अंदर ही अंदर विष का सिक्रेशन करते हैं, यानी अपने शरीर के अंदर ही विष का सिक्रेशन करते रहते हैं, जो इंडोटॉक्सिन के नाम से जानते हैं, उनको हम इंडोटॉक्सिन के नाम से जानते हैं। दूसरा आता है बहिर्विष, बहिर्विष यानी एक्सोटॉक्सिन। भाई एक्सोटॉक्सिन जो अपने शरीर के बाहर, जीवाणु अपने शरीर के बाहर विष का स्राव करते हैं और हमारे शरीर को बीमार कर देते हैं। जब बाहर विष का स्राव होगा तो हमारे शरीर में फैलेगा और हमें बीमार कर देगा। तो ऐसे जीवाणु जो विष का स्राव अपने ही शरीर के अंदर करते हैं उसको क्या कहते हैं, अंतःविष या इंडोटॉक्सिन कहते हैं। और ऐसे जीवाणु जो अपने शरीर के बाहर विष का सिक्रेशन करते हैं उनको बहिर्विष या एक्सोटॉक्सिन के नाम से जाना जाता है। लास्ट आता है हमारा ग्राम अभिरंजक परीक्षण के आधार पर। दोस्तों आपने पढ़ा होगा जो ग्राम अभिरंजक के आधार पर हम बैक्टीरियाज को डिवाइड करते हैं वो दो प्रकार से करते हैं, एक होता है ग्राम ऋणात्मक जीवाणु और दूसरा होता है ग्राम धनात्मक जीवाणु, यानी कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। दोस्तों ये थे जीवाणुओं के प्रकार जो हमने आपको 5 प्रकार से इनको डिवाइड करके बताया है। दोस्तों अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो एक बार स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, फिर आगे हम बात करते हैं। दोस्तों ये थे जीवाणुओं के प्रकार। अगली वीडियो में हम बात करेंगे जो जीवाणु होते हैं हमारे शरीर में प्रवेश कैसे करते हैं, कौन कौन से ऐसे मार्ग होते हैं जो जीवाणु जिनके माध्यम से हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं और हमें बीमार कर देते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आने वाली अगली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।